Hello everyone, this is अनुपम गंभीर and you are watching अनुपम इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल बुक से चैप्टर नंबर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर के MCQs पढ़ेंगे। इन MCQs में स्टूडेंट्स सारे वेरी शॉर्ट आंसर्स हु सेट टू होम एंड एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड वेरी शॉर्ट आंसर 1 मार्क्स आंसर इंक्लूड होंगे। यदि आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है और उस लिंक में इस चैप्टर से रिलेटेड सारी वीडियो इंक्लूड हैं जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग मिलेंगे। पहले आप चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए जिससे कि आपको इन सभी MCQs के आंसर देने सो इजी हो जाएंगे और आप मेरे से पहले क्वेश्चन को मेरे पढ़ते ही आप आंसर दे पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइटर ऑफ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, इनके राइटर कौन है इस चैप्टर के? गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, इन दोनों ने मिलकर इस चैप्टर को राइट किया है। नेम द नरेटर, इस चैप्टर को नरेट किसने किया है, किसने डिस्क्रिप्शन दिया है पूरे चैप्टर में? गॉर्डन कुक ने। नेम ऑफ नरेटर्स वाइफ, नरेटर की वाइफ का नाम है MARY, मैरी। नेम ऑफ नरेटर सन, जोनाथन। नेम ऑफ नरेटर्स डॉटर, सुजैन। नरेटर्स स्टार्टेड हिज वॉयज फ्रॉम प्लाईमाउथ, इंग्लैंड। सुजैन वॉज डैश ईयर्स ओल्ड, सुजैन जो उनकी बेटी थी वो 7 ईयर्स की थी। जोनाथन वॉज डैश ईयर ओल्ड, जो उनके बेटे थे जोनाथन, उनकी एज थी 6 ईयर्स। नरेटर वॉज डैश ईयर ओल्ड, नरेटर कितने ईयर्स के थे? 37 ईयर्स ओल्ड, एक बिजनेसमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नेम ऑफ द बोट वॉज, जो उन्होंने बोट प्रिपेयर की थी सी वॉयज के लिए, उस बोट का उन्होंने क्या नाम रखा था? वेव वॉकर। द लेंथ ऑफ द बोट वॉज, जो बोट प्रिपेयर की थी उसकी लेंथ थी 23 मीटर। हाउ मैनी क्रू मैन नरेटर हायर्ड, अफ्रीका के केप टाउन में जाकर उन्होंने 2 क्रू मैन लिए थे ना, हायर किए थे, तो कितने क्रू मैन थे? 2। व्हाट वर द क्रू मैन नेम, उन क्रू मैन्स के नेम क्या थे? लैरी विजिल एंड हर्ब सिजलर। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई डिड द ऑथर डिसाइड टू गो फॉर ए राउंड द वर्ल्ड वॉयज, वर्ल्ड वॉयज वो क्यों करना चाहते थे, क्यों उन्होंने डिसाइड किया? टू डुप्लीकेट द वॉयज मेड 200 ईयर्स अगो बाय कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन जेम्स कुक एक एक्सप्लोरर थे जिन्होंने 200 साल पहले उसी वॉयज, जो जिस वॉयज पे वो जा रहे थे, जिस समुद्री यात्रा पे जा रहे थे, वो कैप्टन जेम्स कुक ने वो यात्रा की थी और उसी को डुप्लीकेट यानी कि उसी को कॉपी करना चाहते थे हमारे नरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑथर, ऑक्यूपेशन क्या था उनका? वो एक बिजनेसमैन थे। नेक्स्ट, व्हाई डिड द ऑथर हायर 2 क्रूमैन, 2 क्रूमैन उन्होंने क्यों हायर किए थे? टू टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, सदर्न इंडियन ओशन, सदर्न इंडियन ओशन के जो सबसे संसार का सबसे रफेस्ट सीज है, जो मतलब जहाँ पर बहुत सी वेव्स आती हैं और तूफान आने के खतरे होते हैं, तो वहाँ वो एंट्री करने वाले थे, इसीलिए उन्होंने 2 क्रूमैन अफ्रीका के केप टाउन से हायर किए थे। व्हेन डिड द वेव स्टार्ट, जाइगेंटिक, यानी जाइगेंटिक की मीनिंग होती है ह्यूज यानी कि बड़े साइज की, तो जब वेव कब हो गई थी, बहुत ही बड़ी ज़्यादा वेव कब आ गई थी? जनवरी 2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड दे डू टू स्लो डाउन द बोट इन द स्टॉर्म, उस तूफान में बोट धीरे हो जाए उसके लिए उन्होंने क्या किया था? ड्रॉप द स्टॉर्म जिप एंड लेस द हैवी मोरिंग रोप। स्टॉर्म जिप किसे कहते हैं? जो शिप के ऊपर एक ट्रायंगुलर पर्दा सा टंगा रहता है, उसको उन्होंने थोड़ा सा नीचे कर दिया था। एंड लेस्ड यानी कि बांध दिया था। मोरिंग एक लंगर गोल गोल रस्सी का बना के लंगर डालते हैं ना, तो वो रस्सी से मोरिंग लंगर बना के उन्होंने उसको बांध भी दिया था जिससे कि तूफान आने पर शिप ना मुड़े। व्हाट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द डिजास्टर, उस आपदा का पहला इंडिकेशन क्या था, संकेत क्या था? फर्स्ट, अराउंड 6 PM when winds dropped and sky grew darker, शाम के 6 बजे जब आसमान बहुत ही डार्क हो गया था, ब्लैक हो गया था और विंड्स शांत हो गई थी। कहते हैं ना समुद्री तूफान आने से पहले एक बार शांति हो जाती है, तो वही उस समय हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन आफ्टर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द डिजास्टर,
तो पहले इंडिकेशन के बाद क्या हुआ, a wave appeared vertical and almost twice the height of the other wave. इतनी बड़ी वेव थी कि वो जो दूसरी वेव के अपेक्षा वो बिल्कुल डबल थी. Now we come on question number 21. What did the author see when his head popped out of the water? जब ऑथर का सिर पानी के अंदर से बाहर को निकला तो उन्होंने सबसे पहले क्या देखा? The ship was near capsizing, her mast almost horizontal. उन्होंने यह देखा कि जो उनका शिप है वो लगभग थोड़ा सा टर्न ओवर टेढ़ा हो गया है और जो मेन मास्ट है, मेन मास्ट किसे कहते हैं, शिप के ऊपर जो लगा हुआ बहुत बड़ा सा पोल होता है वो वर्टिकल होता है और वो हॉरिजॉन्टल हो गया था क्योंकि शिप थोड़ा सा टेढ़ा हो. नाउ वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट हैपेंड टू द ऑथर्स बॉडी व्हेन ही मैनेज्ड टू रीच द डेक? जब वो डेक तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे तो उनकी बॉडी कैसी हो गई थी? हिज लेफ्ट रिब, रिब किसे कहते हैं? पसली, हमारी चेस्ट के अंदर वो जो हड्डी का ढांचा होता है, रिब क्रैक्ड, वो टूट गई थी. माउथ फिल्ड विद ब्लड, उनका मुंह पूरा ब्लड से भर गया था. एंड ब्रोकन टीथ, दांत भी टूट गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु सेड वी आर सिंकिंग? हम डूब रहे हैं, ये किसने कहा था? हिज वाइफ मैरी ने कहा था. और किसको कहा था? हमारे नरेटर को कहा था. व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द शिप? शिप की कंडीशन क्या थी? ब्रोकन टिम्बर्स, लकड़ियां टूट फूट गई थी. स्टारबोर्ड साइड बल्ज, जो शिप का स्टारबोर्ड साइड था वो अंदर बल्ज्ड यानी कि धंस गया था अंदर की तरफ. क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टीन्स एंड टॉयज स्लोज्ड, ये सारी चीजें पानी में क्या करने लग गई थी? तैरने लग गई थी. What had hoped to Sue when the author entered to their room to check on them? चेक मतलब उनको देखने के लिए, जब ऑथर अपने बच्चों को देखने के लिए गए तो स्यू के साथ क्या हुआ था? हर हेड हर्ट एज देयर वॉज ए बम्प, उसके सिर पे चोट लगी थी और बम्प यानी कि थोड़ा फूल गया था, सूजन भी आ गई थी. नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज द एज ऑफ सुजैन एंड जोनाथन? जोनाथन और सुजैन की एज क्या थी? तो सुजैन 7 इयर्स की थी और जोनाथन जो उनके बेटे थे वो 6 इयर्स के थे. हाउ डिड द ऑथर मैनेज टू स्ट्रेंथ द कैनवास? उन्होंने कैनवास, एक पेपर होता है, वाटरप्रूफ पेपर होता है, उसका उन्होंने क्या किया था? बाय रिपेयरिंग द होल्स, उससे उन्होंने छेदों को बंद किया था. शिप में छेद हो गए थे ना वेव आने की वजह से, तो कैनवास से उन्होंने उनको बंद किया था. व्हाट हैपेंड आफ्टर द हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रीज फ्लोटिंग अराउंड द केबिन? जो केबिन में सारी डेब्रीज मतलब कूड़ा करकट बह रहा था वो पंप के अंदर भर गया था. तो फिर क्या हुआ? द ऑथर कनेक्टेड द इलेक्ट्रिक पंप टू आउट द पाइप, तो उन्होंने एक इलेक्ट्रिक पंप जो इनके पास स्पेयर में पड़ा हुआ था उससे उन्होंने यूज किया, पंपिंग वाटर के लिए उसका यूज किया. वेयर डिड दे डिसाइड टू रीच टू सॉल्व देमसेल्फ? वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहाँ पहुँचना चाहते थे, कहाँ जाने का उन्होंने निर्णय लिया था? आइल एम्स्टर्डम, एक टापू, एक आइसलैंड है जहाँ उन्होंने जाने का उन्होंने निश्चय किया, क्योंकि वो कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले अगर हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो हमारी लाइफ सेफ हो जाएगी. नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 31. व्हाट वाज द फर्स्ट मील इन 2 days? 2 दिनों में पहला भोजन उनका क्या था? तो कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स. उनकी वाइफ लेके आई थी कुछ फ्लैश और बिस्किट्स जो उन्होंने 2 दिन में खाया, क्योंकि 2 दिन तक तो वो पानी निकालते रह रहे थे ना, तो थोड़ा सा पानी जब कम हो गया था तो उन्होंने कॉर्न बीफ और क्रैकर बिस्किट 2 दिनों में पहला भोजन उन्होंने खाया था. विच टाइम दे रीच्ड आइल एम्स्टर्डम? कितने बजे वो वहाँ पहुँच गए थे? विच की स्पेलिंग WHICH होगी, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई है. अराउंड 6 PM इन द इवनिंग, शाम को 6 बजे वो लोग पहुँच गए थे. व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द शिप ऑन जनवरी 3? जनवरी 3 को शिप की कंडीशन क्या थी? पंप से हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल. पानी निकालने, पंप के थ्रू पानी जब उन्होंने निकाला तो वाटर का लेवल थोड़ा कंट्रोल में हो गया था. हाउ लॉन्ग डिड दे टेक फॉर द शिप्स टेस्टिंग एंड फिटिंग? कितने दिनों तक वो शिप को टेस्टिंग और फिटिंग उसकी कर रहे थे शिप की, क्योंकि उन्होंने एक समुद्री यात्रा पे जाना था, उसके लिए वो शिप को तैयार कर रहे थे अपने वेव वॉकर को. तो कितने टाइम तक के लिए उन्होंने किया था? मंथ्स, काफी महीनों तक उन्होंने उसकी प्रैक्टिस की थी, काफी टेस्टिंग. नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 35. वेयर डिड दे रीच्ड ऑन 25 दिसंबर को? वो कहाँ पहुँच गए थे? 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द केप टाउन. केप टाउन से 3500 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चले गए थे. What happened when the author's head smashed into the? जब ऑथर का सर व्हील से टकराया तो क्या हुआ था? He flew overboard, sinking blew the waves. वह वेव्स के अंदर क्या हुआ था? डूब गए थे, पानी में डूब गए थे. What does mayday call mean? mayday call की मीनिंग क्या होती है? डिस्ट्रेस कॉल फॉर हेल्प. हेल्प के लिए जो हम कॉल करते हैं, शिप में तूफान, वहाँ तूफान आया था समुद्र में तो उन्होंने कॉल की थी. इट इज कॉल्ड mayday call.
हाउ डिड द एक्सप्लोजन इफेक्ट द शिप? जो वेव का धमाका हुआ था उसका शिप पे क्या इफेक्ट पड़ा था? A torrent of green and white water broke over the ship. पूरे शिप में ग्रीन यानी कि वो जो काई वाला पानी होता है, पूरे शिप में ग्रीन और व्हाइट वाटर आ गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, हु वर लैरी विजिल एंड हार्व सिजलर? कौन थे? क्रूमैन थे जो उन्हें अफ्रीका के केप टाउन से हायर किए थे। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द लेसन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई? इस चैप्टर के इसका क्या लेसन है? टीम वर्क विन एनी क्राइसिस। हम किसी भी दुविधा में होते हैं और हम टीम वर्क में काम करते हैं तो हम उस दुविधा से आसानी से निकल जाते हैं, जैसा कि ऑथर के साथ हुआ था। उनके सारे फैमिली मेंबर्स थे, वो क्रू मैन थे, सब ने मिलकर काम किया जिससे वो इतने बड़े तूफान से बाहर निकल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इनहैबिटेंट्स वर देयर ऑन द आइल एम्स्टर्डम? आइल एम्स्टर्डम वो टापू था, एक आइलैंड था जहाँ वो पहुंचे थे। तो वहाँ पे इनहैबिटेंट यानी कि कितने वहाँ लोग रहते थे उस समय, वहाँ कितने लोग रहते थे? तो 28 पीपल्स थे वहाँ पे। व्हाट पार्ट ऑफ द जर्नी वॉज प्लीजेंट फॉर देम? इस चैप्टर में 3 सेक्शन दिए गए हैं, तो कौन सा जो सेक्शन था उनकी जर्नी का प्लीजेंट खुशहाल वाला पार्ट था? फर्स्ट पार्ट उनका ये जर्नी का प्लीजेंट था, जिसमें फ्रॉम इंग्लैंड टू केप टाउन, जो वो इंग्लैंड से चले थे और केप टाउन तक पहुंचे थे, वो वाला पार्ट उनका बहुत ही प्लीजेंट था। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट आर मेडे कॉल्स किसे कहते हैं? इंटरनेशनल रेडियो डिस्ट्रेस सिग्नल। जब सी में स्टॉर्म आ जाता है, कोई तूफान आ जाता है, तो जो शिप के कैप्टन होते हैं वो रेडियो कॉल के थ्रू वहाँ से कांटेक्ट बनाते हैं जिससे उनकी कोई सेफ्टी के लिए कुछ हेल्प हो सके, तो उसे वो कॉल को मेडे कॉल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड दे डू टू स्लो डाउन द बोट इन द स्टॉर्म? जब तूफान आया था तो उन्होंने बोट को स्लो करने के लिए क्या किया था? ड्रॉप द स्टॉर्म जिप को नीचे कर दिया था। यस, सही है। लैस द हैवी मूविंग रोप, और उसको एक बहुत बड़ी सी मजबूत रस्सी के साथ बांध दिया था। यस, तो बोथ ए एंड बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड दे रीच ऑन 25 दिसंबर को? वो कहाँ पहुँच गए थे? ईस्ट ऑफ केप टाउन। व्हाट हैपन टू द ऑथर्स बॉडी व्हेन ही मैनेज्ड टू रीच द डेक? डेक पे पहुँचने के लिए जब वो ऑथर थे उनकी बॉडी कैसी हो गई थी? क्योंकि जब वो पानी में डूब गए थे तो डेक पे पहुंचने की वो ट्राई कर रहे थे, तो उनकी बॉडी कैसी थी? हिज लेफ्ट रिब क्रैक्ड, उसकी जो उल्टी साइड की पसली थी वो टूट गई थी। हिज माउथ फुल्ड विद ब्लड, और उनका जो मुंह था वो खून से भर गया था। हिज टीथ ब्रोकन, दांत भी टूट गए थे। तो ऑल द अबव आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ ड्राइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, सू एंड आई? ये डायलॉग जो इस चैप्टर का टाइटल भी है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, तो ये चैप्टर का जो टाइटल भी है ये किसने बोला था? ये लाइन किसने कही थी? सुजैन उनकी बेटी ने? नहीं हो सकता क्योंकि इनका नाम इस क्वेश्चन में भी है। मैरी उनकी वाइफ ने? नहीं। जॉन एंड जोनाथन, ये जॉन और जोनाथन ये उनके बेटे थे, उनको जॉन और जोनाथन दोनों नाम दिए गए हैं, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द शिप? शिप की कंडीशन क्या थी? क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ज, टॉयज क्लोज्ड। यस। स्टारबोर्ड साइड बस्ट, स्टारबोर्ड साइड जो उनका आगे का हिस्सा था वो धंस गया था अंदर को शिप का। हाँ, सही है। ब्रोकन टिम्बर्स, कुछ लकड़ियाँ भी वहाँ की टूट गई थी। ऑल ऑफ द अबव, सारे ही आंसर करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द डिजास्टर? डिजास्टर की पहली इंडिकेशन क्या थी? व्हेन विंड्स ड्रॉप, हवाएं रुक गई थी। स्काई ग्रू डार्कर, आसमान भी डार्क हो गया था। क्यूअर साइलेंट हो गया था, यानी कि बहुत ही स्ट्रेंज और ऑड प्रकार का जो तूफान आने से पहले बिल्कुल साइलेंस छा जाता है ना, वो हो गया था। तो ऑल द अबव आंसर आर करेक्ट। ऑन विच डेट द सेल वॉज सेट फॉर प्लाईमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज? तो ये जो वॉयज थी, समुद्री यात्रा थी, उन्होंने कब स्टार्ट करी थी? जुलाई 1976 is the correct answer. Now we come on question number 55. Who made the same voyage 200 years? 200 साल पहले यही समुद्री यात्रा किसने की थी? कैप्टन जेम्स कुक ने। नरेटर वेंट ऑन वॉयज विथ, किसके साथ गए थे वो समुद्री यात्रा पर? सन, डॉटर, वाइफ, ऑल ऑफ द अबव? तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। हु डिड नरेटर डिस्क्राइब हिमसेल्फ? अपने आप को उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया था? 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन कह के उन्होंने अपने आप को डिस्क्राइब किया था। व्हाट इज द साइज ऑफ द बोट? बोट का साइज क्या था? 23 मीटर लॉन्ग थी और 30 टन उसका वेट था। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 59.
हाउ डिड ही डिस्क्राइब हिज बोट, बोट को उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया था, वुडन हल्ड ब्यूटी कह के उन्होंने अपनी बोट यानी कि वेव वॉकर को डिस्क्राइब किया था। द टोटल एस्टिमेट ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी वॉज, जर्नी का टोटल एस्टिमेशन उन्होंने कितना लगाया था कि लगभग इतने दिनों के दौरान हमारी यात्रा पूरी होगी, 3 years। द फर्स्ट लेग ऑफ प्लान जर्नी वॉज, लेग यहाँ पे पार्ट से रिलेटेड वर्ड है, तो जर्नी का पहला पार्ट उनका कितना था, 105,000 किलोमीटर्स उनके जर्नी का फर्स्ट पार्ट था। हु वर द क्रू मेंबर्स कौन थे, लैरी विजल जो अमेरिका से बिलोंग करते थे, एक अमेरिकन थे। हर्ब सिजलर स्विट्जरलैंड से थे। तो ये बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेल्स, स्ट्रॉन्ग विंड। नेक्स्ट, व्हाट वाज द साइज ऑफ द वेव दैट अलार्म्ड नरेटर, वो वेव का साइज कितना था जो जिससे उनको खतरे का पता चल गया था नरेटर को, 15 मीटर्स उसकी लेंथ थी, हाइट थी। आफ्टर न्यू ईयर वेदर चेंजेस फॉर, न्यू ईयर के बाद मौसम कैसा हो गया था, तो न्यू ईयर के बाद मौसम पहले से और अधिक खराब हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड नॉट सिंबलाइज, यहाँ नॉट की मीनिंग क्या है, यूनिट ऑफ स्पीड, जो वो शिप की स्पीड होती है ना, जैसे हम डिस्टेंस को कवर करते हैं किलोमीटर मीटर में, तो वो जो शिप की स्पीड होती है उसको नॉट में कवर करते हैं, इट इज कॉल्ड नॉट। द फर्स्ट इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM विद, डिजास्टर 6 बजे किसके साथ डिजास्टर आया, तो ओमनियस साइलेंस, वो डिजास्टर आने से पहले क्या हो गया था, बिल्कुल शांत थी, समुद्र में तूफान आने से पहले एकदम शांत मौसम हो गया था। नेक्स्ट, Subsequent waves tossed me round the deck like, जो ऑथर है उनको जो वेव्स थी वो कैसे उछाल रही थी, लाइक अ रैग डॉल, यानी कि एक कपड़े की गुड़िया की तरह इधर उधर उछाल रही थी। What was the लैरी एंड हर्ब डूइंग, लैरी और हर्ब कौन थे, क्रूमैन थे, वो क्या कर रहे थे, पंपिंग लाइक मैडमैन, एक पागलों की तरह शिप से पानी निकाल रहे थे बाहर की तरफ। Who said are you all right to whom, क्या तुम सब ठीक हो, ये किसने कहा था, नरेटर said to his kids, नरेटर ने अपने बच्चों से कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, what had Sue prepared for her father, उस खराब स्थिति में, सिचुएशन में भी स्यू यानी कि उनकी बेटी ने अपने पापा के लिए क्या तैयार किया था, a card। Which island did they find in the southern Indian Ocean, में उन्हें कौन सा आइलैंड मिला था, आइल एम्स्टर्डम, which was French scientific base, जो एक फ्रांस की प्रॉपर्टी थी, वो छोटा सा आइलैंड टापू उनको मिला था। What has been pinpricks in the vast ocean, इतने बड़े ओशियन में पिनप्रिंक्स एक सुई की नोक के बराबर क्या चीज थी, वो आइलैंड था। Why was the narrator getting a hug, नरेटर को हग क्यों किया जा रहा था, बिकॉज ही फाउंड आइलैंड, क्योंकि आइलैंड नज़दीक ही दिख रहा था, तो उनके बेटे ने कहा था कि हम आपको क्या हक कर सकते हैं, क्योंकि उनको आइलैंड मिल चुका था। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, व्हेन डिड दे रीच आइल एम्स्टर्डम, आइल एम्स्टर्डम टापू पे वे कब पहुंच गए थे, अराउंड 6 PM इन द इवनिंग, शाम 6 बजे वे आइल एम्स्टर्डम टापू पर पहुंच गए थे। स्टूडेंट्स, सभी MCQs कंप्लीट हुए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।